हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और मोनिका जी का कमेंट का रिप्लाई बस अभी थोड़ी देर में लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आज हमारे स्टडी रूम का कुछ इस तरीके से हाल हो चुका है और बच्चों का भी लगभग एग्ज़ाम ख़त्म हो ही गया है। तो मैं सोची चलो क्यों ना इन सभी को अच्छे से समेट ले, क्योंकि पूरे घर में ना, पूरे इस रूम में बुक 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 बुक। मेरे घर में 3 बच्चे पढ़ने वाले, 2 बच्चे, 1 बच्चे के पापा। ये लोग ना ऐसा करके रखते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ उन तीनों से। तो खैर, उन लोगों का तो काम है छींटने का, बिखारने का, हमारा काम है समेटने का। तो बस उन्हीं सभी को समेट रही थी। साथ ही यहाँ मोनिका जी का कहना है कि दीदी आपने 2 जनवरी से ही स्टार्ट किया था अपनी वेट लॉस जर्नी और अब जा कर के फरवरी, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। तो क्यों ना हम लोग फिर से वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करें, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर हेल्दी हो जाएंगे खा पी करके तो फिर उसे कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा डियर, मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ भी मतलब डाइट वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे कि मेरा वेट कंट्रोल हो सके। मैं भी बस आप सभी के जैसा ही डेली लाइफ में बिजी हो चुकी हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना कि 3 मार्च को मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तो 3 को आएंगे तो 4 को रहेंगे। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग 5 मार्च से स्टार्ट करें। जिनको भी करना है रेडी रहिएगा, कोशिश करेंगे 5 मार्च से स्टार्ट करने के लिए। उसमें हमारे कुछ फ्रेंड जो रोज़ा रखते हैं उनका भी कवर हो जाएगा और जा कर के अप्रैल में हमारा नवरात्रि भी कवर हो जाएगा। इस हिसाब से कुछ हो सकता है। तो खैर देखते हैं 5 मार्च से स्टार्ट हो पाता है कि नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरा ये वाला काम जो है घर का, ये काम हो गया है और सच पूछिए बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। अभी कुछ देर पहले ही इतना ज़्यादा मतलब गंदा लग रहा था ना मुझे देखने में, मैं क्या बोलूँ। लेकिन अब जा कर के ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है घर, रूम्स देखने में। तो चलिए ये सारा कुछ हो गया है, उसके बाद फिर सारे रूम की करते हैं अच्छे से सफाई। और यहाँ पर मैं मेरे बेटे से मस्ती कर रही थी। घर में होता है ना तो चलते रहता है, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। आप लोग तो हमेशा बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत समझदार है, सीधा साधा सा है। बहुत बार कमेंट आया, लेकिन हालांकि वो ऐसा है नहीं, दिखने में लगता है लेकिन वो ऐसा है नहीं। बहुत बदमाशियाँ किया करता है, साइलेंट वाला बदमाशी करता है वो। तो उसी से बातचीत चल रही थी और फिर काम भी हो रहा था। तो यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, बस अब किचन बचा हुआ है। किचन में भी थोड़ा बहुत काम है, उन सभी काम को करेंगे और उसके बाद फिर जा कर के नहा वहा करके पूजा पाठ कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा काम हो गया था, बस थोड़ा सा ना बॉटल्स वगैरह धुलना बाकी था। मैं लगभग रोज़ ही धुल देती हूँ, मुझे भी पसंद नहीं आती है ये सारी प्लास्टिक की बोतलें, लेकिन क्या कर सकते हैं। ऐसे गिलास में पानी दीजिए ना तो बच्चे पीते ही नहीं हैं, बॉटल ही उन्हें चाहिए होता है। तो कुछ इस तरीके से तो इधर बॉटल धो ली थी। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि मैं आप सभी को बताई थी कि मेरे घर में अगर आएगा गरम मसाला तो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। तो आज लगता है ना कहीं और से हस्बैंड जी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर वो थोड़े से दालचीनी और बड़ी इलायची ज़्यादा ही दे दिए हैं, जिसके वजह से मैं क्या कर रही हूँ ना, इन सभी को निकाल ले रही हूँ। और अंदाजे से ही मैं गरम मसाले को भी पीसती हूँ डियर, कुछ भी नहीं। बस हमारे तरफ जाते हैं ऐसे 100 ग्राम मैं लेकर के आती हूँ, गरम मसाला मांगती हूँ 100 ग्राम लेकर के आती हूँ। और उसमें से अगर कुछ मुझे ज़्यादा लगता है कि जैसे बड़ी इलायची ज़्यादा है या दालचीनी कुछ ज़्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसे निकाल लिया करती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैं इन सभी मसालों को कर लूँगी हल्का सा गरम, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है जबकि महक थोड़ा सा खुशबू आने लगे। तो पहले मोटे मसाले जो हैं मेरे, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, फिर जावित्री है इसमें, फिर जा कर के बहुत सारी चीज़ें होती है ना, स्टार वगैरह है, फिर मतलब हमारे तरफ मिल जाता है भाई, जायफल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। देखिए यहाँ पर स्टार है तो स्टार भी ज़्यादा था तो एक मैं उसमें से निकाल ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर पड़ जाएगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं उसे निकाल ली हूँ। और बाद बाकी इन सभी को थोड़ा थोड़ा गर्म कर लूँगी। और उसके बाद फिर जो शाह जीरा वगैरह है उन सभी को लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर डाल रही हूँ, इन सभी को लास्ट में डाल करके बस थोड़ा सा पका करके, और उसके बाद फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो सारे दालचीनी को ना छोटे छोटे टुकड़े में कट करके और फिर मिक्सर में
इसे पीस लेंगे। हम लोग तो भाई इसी तरीके से बनाते हैं गरम मसाला। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर नहा धोआ करके पूजा पाठ करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 11:15 हो गया था। तो मैं सोची अब नाश्ता तो कुछ किया जाएगा नहीं क्योंकि खाने का टाइम हो जाएगा 2 बजे। तो इसीलिए मैं मेरी फेवरेट शरबत, सत्तू की शरबत यहाँ पर बनाई हूँ। मुझे तो भाई बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो इसमें बस कुछ डालना नहीं होता है, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती डाल लीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और नींबू डाल दीजिए। बस इतना ही करना होता है और इसकी वजह से ना आपका पेट काफ़ी हद तक ठंडा होता है और आप तेल, घी इन सभी को खाने से भी बच जाते हैं और इसके बदौलत बहुत सारा हम लोग पानी भी पी सकते हैं। तो मुझे तो भैया ये जो है सत्तू का शरबत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप में से किनको किनको ये पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यकीन मानिए गर्मी के टाइम में तो इसे ना ज़रूर सेवन करना चाहिए। ज़रूर 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 मैं बोलूँगी, ये ना बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपके पेट को भी अच्छे से फुल रखेगा और आप खाना, ऐसे भी गर्मियों के टाइम में ना इंसान खाना कम खाना चाहता है, तो इसे खाइए और उसके बाद फिर जितना आपका मन होता है पानी पीने का वो आप पी सकते हैं। तो चलिए आराम से बैठ करके थोड़ा बहुत पी लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे खाने की तैयारी। तो खाना तो मेरा दाल चावल बन गया था, लेकिन सब्जी क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड जी को फ़ोन की तो वो बोले कि ठीक है ऐसा करो कि सब्जी मैं ले कर आऊँगा, तब तक तुम अंडा कड़ी बना दो। तो यहाँ पर मैं अंडा मंगा ली थी तो बना रही हूँ अंडा कड़ी की सब्ज़ी। तो भैया यहाँ पर कुकर में ही एक विसल आने में ही मेरा पक जाता है अंडा अच्छे से। उसी में मैं हमेशा पकाती हूँ, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पक जाता है कुकर में अंडा। तो उसे ही निकाल करके छील वगैरह ली हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना तो आप लोग जानते हैं सरसों के तेल में ही बनता है। तो आलू भी बॉईल हो गया था। आज बहुत दिनों बाद ना मैं आलू डाल करके अंडा बना रही थी। हालांकि हमारे घर में ना पहले ऐसे ही बनता था, लेकिन बहुत दिनों से मैं सिर्फ एग करी ही बनाती थी, आलू वगैरह नहीं डालती थी। लेकिन आज मन हुआ और हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि तुम तो एकदम आलू डालना ही छोड़ दियो। मैं बोली चलो उसी तरीके से बनाते हैं। तो सरसों के तेल में आलू को और अंडे को दोनों को मैं कर ली थी फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब जो तेल बच गया है उसी में मैं डाल दी हूँ। यहाँ पर तेज़पत्ता ज़ीरा नहीं था तो इसीलिए नहीं डाली हूँ। उसके बाद फिर 2 हरी मिर्ची और फिर 2 सूखी मिर्ची और उसके बाद फिर प्याज। देखिए सूखी मिर्ची खाना हमारे सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्वाद के लिए ना भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सूखी मिर्ची डाल दीजिए ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। बस थोड़ा सा इसका फ्लेवर के लिए डालते हैं हम लोग, वरना खाते नहीं हैं, निकाल कर हटा ही देते हैं। तो जैसे ही मेरा प्याज पक गया था ना डियर, उसके बाद फिर मैं डाल दी थी टमाटर। और टमाटर डालने के बाद मैं डाल दी हूँ यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सभी को डाल करके अच्छे से भूनूंगी। वैसे तो मैं नॉनवेज की रेसिपी जल्दी शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड बोलने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सही बात है जिनको नहीं पसंद है नहीं पसंद है। तो सबसे ज़्यादा हमारे फ्रेंड में वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, तो यही सोच करके मैं नहीं शेयर करती हूँ, कभी कभी ही शेयर करती हूँ। तो आज मैं बोली चलो हमारे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड लोग के लिए भी कुछ किया जाए। तो इसीलिए 1-2 कमेंट आया था कि दीदी आप बताइएगा कि अंडा कड़ी आप कैसे बनाती हैं। तो आज मैं बना ही रही थी तो सोची चलो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो मेरा अदरक और लहसुन टमाटर सब हो गया था। उसके बाद फिर बेसिक से मसाले में डाल दी थी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी पत्ता और उसमें मैं डाल दी हूँ चिकन मसाला या फिर मटन मसाला जो भी होता है ज़रूर डालिएगा। देखिएगा इससे ना बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाता है। तो इन सारे मसालों को ना अच्छे से धीमे धीमे आंच पर अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दें। जैसे ही ये तेल छोड़ दिया समझ जाइए कि भैया हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। बस ये जैसे ही मेरा मसाला पक गया था उसमें से मैं आलू तो पहले ही अंडे के साथ ही मैं फ्राई कर ली थी, तो बस इसमें अभी डाल दूंगी मैं और उसके बाद फिर इसे भी कर लूँगी फ्राई। और ये जब बना उसके बाद फिर साइड में मैं धनिया की पत्ती भी रखी थी, उसकी भी चटनी बनानी थी, तो उससे भी मैं साथ के साथ किए जा रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। बहुत लेट से मेरे हस्बैंड जी बताएं कि ये बना लो, बहुत मुश्किल होता है। मतलब जिनके घर में जो वाइफ बना दे वो खा ले तब तो बहुत, उनके लिए तो भाई बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके हस्बैंड लोग नहीं खाते हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। पहली बात तो बताते भी नहीं हैं और फिर पूछो तो बताने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं। तो मेरे घर का ऐसा ही हाल है। तो बहुत देर से बताए थे कि अंडा कड़ी बनाना है, तो बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मेरा मसाला भुन गया है, मैं डाल दी हूँ पानी।
दाल बन गई थी, इसीलिए ज़्यादा ग्रेवी मुझे नहीं रखनी थी, इसलिए थोड़ा सा ही ग्रेवी रखी हूँ मैं। और अभी जो मैं गरम मसाला आप सभी को बताई थी ना, उसे मैं पीस ली हूँ, तो उसे ही छोटी चम्मच से 1 चम्मच डाल दी हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है ना, तो ज़्यादा गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ही डाल दी हूँ। उसमें मैं जो भी मेरे फ्राई किए हुए अंडे थे, अब उसी ग्रेवी में मैं इसे भी डाल करके बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि ग्रेवी जितना भी है वो अंदर तक चला जाए, क्योंकि अंडे को ना मैं कट करके रखी थी। उसके बाद फिर डाल देंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार, या फिर जितना आपका मन हो धनिया की पत्ती डाल दीजिए, और उसके बाद फिर आपका अंडा कढ़ी बनकर हो जाएगा तैयार। तो जो लोग खाते हैं तो उन लोगों के लिए तो भाई अच्छा है, जो लोग नहीं खाते हैं उनसे मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने ये रेसिपी शेयर की। तो मुझे तो भाई दोनों लोगों को लेकर चलना पड़ता है ना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों लोगों को लेकर चलता है, तो इसीलिए मैं दिखाई, वरना सिर्फ वेजिटेरियन ही रहते ना हमारे फ्रेंड तो शायद मैं नहीं दिखाती। लेकिन देखिए हम लोग बचपन से खाते आए हैं, तो इसीलिए मैं दिखा रही थी। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा खाना बनकर हो गया है तैयार। जो लोग भी खाते हैं आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।